सोचो, ऐसा कब हुआ जब आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया हो और आपने खुद को जीरो थॉट स्टेट में पाया हो। हुआ कभी ऐसा आपके साथ? ऑफिस में आपके बॉस के साथ नहीं बनती, फिर भी आपका ब्रेन उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। क्या ऐसा हो सकता है? तो आपका क्या जवाब होगा? आपने महसूस किया होगा कि आपका दिमाग एक ही बात को बार बार सोचता रहता है। जब भी आप 5 मिनट के लिए शांत रहने का टाइम निकालते हो तो माइंड अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और सोचने लगता है, अगर किसी दिन बॉस ने ऑफिस से निकाल दिया तो क्या होगा? अगर मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिली तो लोग क्या सोचेंगे? मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया है? और देखते ही देखते 5 मिनट की जगह घंटे बीत जाते हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है। हकीकत तो ये है कि ओवर थिंकिंग समस्याओं को हल नहीं करती, बल्कि उन्हें और बड़ा बना देती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ओवर थिंकिंग क्यों होती है, ओवर थिंकिंग आपके दिमाग के साथ क्या करती है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो चलिए ओवर थिंकिंग को समझते हैं। ओवर थिंकिंग क्या है? देखो, अगर सिंपल वे में कहा जाए तो सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब आप एक ही बात को बार बार बिना किसी समाधान के दोहराते रहते हो तो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग में होते हो तो आपको लगता है कि आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हो, लेकिन हकीकत में आपका दिमाग उसी बात पर घूमता रहता है। आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि आपका दिमाग आपको सेफ रखना चाहता है, इसलिए वह हर पॉसिबल थ्रेट यानी हर संभावित खतरे की कल्पना करता रहता है। आपका माइंड ऐसा कुछ भी करना पसंद नहीं करता जो आपको डेंजर सिचुएशन में डाल दे। ये जो हमारी माइंड की आदत होती है, पहले यही आदत हमारे पूर्वजों को जंगल में जीवित रहने में उनकी मदद करती थी, लेकिन बदलते समय के साथ आज यही सिस्टम है जो छोटी छोटी बातों को भी बड़ा खतरा समझने लगता है। यही रीजन है जो हम भविष्य की चिंता और अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं। आपने ये तो समझ लिया कि ओवर थिंकिंग क्या है, अब आप ये भी समझो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जब आप लगातार हद से ज्यादा सोचने लगते हो, आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद कम होने लगता है। आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत मजबूत होती है, यानी आज के काम को कल के लिए छोड़ देना। तनाव और चिंता का स्तर काफी हद तक बढ़ जाता है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। आपका शरीर लेजीनेस के जाल में फंस जाता है। मतलब ये कि ओवर थिंकिंग आपकी प्रगति को चुपचाप रोक देती है और आपको पता भी नहीं चलता। ओवर थिंकिंग को आप एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता है, लेकिन उसका ब्रेन पानी को देखकर सोचने लगता है, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? लोग हंसेंगे मुझ पर। नहीं, रहने दो, मैं किसी और दिन नदी पार कर लूंगा। दिमाग इस तरह की फालतू बातों को सोचता ही रहता है और दूसरी ओर दूसरा इंसान धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और नदी पार कर लेता है, लेकिन पहले वाला इंसान वहीं पर रह जाता है। ये छोटी सी कहानी आपको एक मैसेज देती है, और वो ये, जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो सही समय पर सही एक्शन लेता है। चलो अब हम समझते हैं ओवर थिंकिंग का वो जाल जो आपने अपने अंदर बना के रखा है, उस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। ओवर थिंकिंग से अपने दिमाग को बाहर निकालने के लिए पहला तरीका ये हो सकता है, आप अपने दिमाग में चलने वाले विचारों को लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि यह फैक्ट है जो कि एक फेमस ऑथर नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी कहा है। जब भी कोई विचार कागज पर आता है तो वे दिमाग से बाहर आने लगते हैं और खुद को भौतिक दुनिया में वास्तविकता में उतारना शुरू कर देते हैं। दूसरा तरीका है, आप खुद से पूछिए, जो भी ये समस्या है ये हकीकत में भी है या सिर्फ मेरे दिमाग की एक कल्पना है? क्योंकि जब आप अपने दिमाग से बार बार ये पूछना शुरू करोगे तो आप चीजों को लेकर अवेयर होना शुरू कर दोगे। तीसरा तरीका है, छोटे छोटे फैसले तुरंत लेना शुरू करो। अपने दिमाग से कहो, आज मुझे 2 घंटे स्टडी करना है, बस ये मेरा आखिरी फैसला है और इसको मुझे पूरा करना है। साइकोलॉजी भी कहती है हर छोटा फैसला आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाता है। चौथा तरीका है, आप जो भी कर रहे हो उस पर ध्यान देना शुरू करो, यानी अपने हर एक्शन पर ध्यान दो। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी छोटे छोटे काम करते हो, रात को सोने से पहले उन्हें सोचो। आज आपने ऐसा क्या किया जो सही था, जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, और कौन सा काम ऐसा है जिसने मुझे अच्छा फील नहीं कराया। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लगेगा, और एक बार आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया, फिर जो आप चाहोगे आपका माइंड वही करेगा। पर मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, केवल सोचना ही काफी नहीं होगा। ओवर थिंकिंग का इलाज सोचने में नहीं है, बल्कि काम शुरू करने में है। जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हर सवाल का जवाब मिलने का इंतजार मत कीजिए। कई बार रास्ता चलने के बाद ही दिखाई देता है, इसलिए आज से एक फैसला लीजिए, कम सोचिए, काम ज्यादा कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कितना सोचा, बल्कि इस बात से तय होगा कि आपने कितना किया। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आज से मैं ओवर थिंकिंग नहीं बल्कि एक्शन को चुनूंगा। कोई एक बात